नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल स्टडी विद आरएस में। इस वीडियो में हम ई ग्रास चालान के बारे में बात करेंगे कि इसमें बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ई ग्रास 2 ये आरएमएस यानी ये रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम पे जा रहा है। यानी कहने का मतलब आपका आईएफएमएस पे इसकी पूरी बात हम आगे करेंगे, क्या ऑर्डर है, किस प्रकार से इसका चेंज होगा, कब तक होगा। ठीक है, तो अब से जो आपके चालान बनेंगे, जितने भी गवर्नमेंट के रेवेन्यू जो जाएगी, यानी कि जो आपकी इकोनॉमी डिपार्टमेंट है, आर्थिक और मामलात विभाग जो होता है गवर्नमेंट का, जहाँ पर सारे रेवेन्यू इकट्ठे होते हैं, तो रेवेन्यू का एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें ई ग्रास के माध्यम से पहले चालान लिए जाते थे, जिसमें से इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाया गया था एक। अब इसको आपको पता है कि आईएफएमएस से 3.0 स्टार्ट कर दिया गया है। तो इस आईएफएमएस पे इसको इंटीग्रेट करते हुए सारे जितने भी चालान्स हैं, जितने भी डीडीओज के अंडर जो भी चालान आते हैं, जो भी सिस्टम बनता है बिल का, जैसे धीरे धीरे इन्होंने पे मैनेजर को आईएफएमएस पे कर दिया, पे मैनेजर से रिलेटेड जितने बिल है वो आईएफएमएस पे कर दिए, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे पेंशनर का सारे एक पोर्टल पे कर दिया। इस प्रकार से अभी जो नेक्स्ट जो होने वाला है वो ई ग्रास का आरएमएस पे होने वाला है। तो आइए कैसे होगा और कब तक होगा इसको समझते हैं फटाफट। इससे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। ये वित्त एंड कोष लेखा विभाग है, राजस्थान सरकार ने ऑर्डर जारी कर दिया है 16 को, और इसमें लिखा गया है ई ग्रास के स्थान पर आईएफएमएस 3.0 के अंदर विकसित होगा रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम आरएमएस, जिसको बताया गया। ठीक है, इसमें जो कह रहे हैं पहले से जो भी भुगतान कार्मिकों के संवेतन, कार्मिकों के अन्य भुगतान, बजट, पेंशन, केंद्रीय प्रवृत्ति संचालन जैसे एसएनएस, स्पर्श वगैरह, अर्न सैलरी, एडवांस वर्क मॉनिटरिंग, ये सारे की सारी प्रक्रिया निरंतर संचालित की जा रही है आईएफएमएस पे। अब इसे जो गवर्नमेंट ने है ना ई ग्रास से को भी, यानी ये जो इसने डेट दी गई है कि आर्थिक और मामलात विभाग जो है, जो 1/11/2012 दोबारा जो 1/12/2012 को प्रारंभ किया गया था, यानी इस ई ग्रास को, इस पोर्टल को शुरू किया गया था इस डेट को। अब इसको जो है राजस्व संग्रहण के लिए राजस्व प्रबंधन प्रणाली, जिसको रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम बोलेंगे, इसके तहत इसको चरणबद्ध रूप से लागू किया गया है। ठीक है, तो इसके जो चरण होंगे किस किस प्रकार से होंगे वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। इसमें प्रथम जो चरण होगा वो इसमें 21/1/2026 से लागू होने वाला है, जिसके तहत फैक्ट्री एंड बॉयलर विभाग जिसके चालान बनेंगे, राजस्व एप्लीकेशन, श्रम विभाग जयपुर और एसआईपीएफ, इसके जो चालान है वो इस पे शुरू हो गए। धीरे धीरे सारे जो जितने डिपार्टमेंट है सबके चालान इसमें शुरू हो जाएंगे। और इसके लिए इन्होंने बताया है कि इस जो डेटा को ई ग्रास से आरएमएस पे हस्तांतरित किया जाएगा, और 21/1/2026 से पूर्व जीआरएन से संबंधित सेवाएं में रिपोर्ट आईएफएमएस 3.0 में अंतर्गत आरएमएस पे उपलब्ध होगी, यानी इससे पूर्व की रिपोर्ट भी इस पे उपलब्ध हो जाएगी। और इसका प्रारंभ में जो सिस्टम रहेगा वो इन्होंने बताया कि एसएसओ से होगा सब कुछ सिस्टम। तो एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको जो बताया गया है, सिटीजन सेल्फ सर्विस ऑनलाइन मैनुअल चालान के द्वारा सुविधा दी गई है, जिसके तहत इस पे आरएमएस में विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्ष, ई कोषागार अधिकारी या अन्य कोषागार अधिकारी एसएसओआईडी के माध्यम से निम्न सेवाएं यो विकल्प उपलब्ध कराएंगे, जिसमें रेगुलर चालान क्रिएशन, चालान व्यू, रेवेन्यू रिपोर्ट और टीओ वेरिफिकेशन और डिफेंस चालान, ये सारी इस पे होंगी और ये शीघ्र उपलब्ध होने वाली है। इस प्रक्रिया के तहत आपको रेगुलर चालान क्रिएशन की सुविधा होगी, और ये स्वतः ही आपकी ई ग्रास से स्टार्टिंग के अंदर ई ग्रास से अटैच होगी, यानी कि आरएमएस पे ये चालान बनेगा और उसके बाद में ई ग्रास पे इसको एप्लीकेशन पे भेजा जाएगा। धीरे धीरे इसको अपग्रेड करके और इस पूरी डाटा को आरएमएस पे, आईएफएमएस पे लिया जाएगा। ठीक है, इसमें जीआरएन के विरुद्ध जो राशि है जो जमा होगी बैंक या जीआरएन का स्टेटस अपडेट होने से संबंधित डाटा आरएमएस से ई ग्रास पे प्रेषित किया जाएगा, जो मैंने आपको बताया अभी। और इसमें जो चालान की जो सुविधा होगी, जिन बैंकों से इंटीग्रेटेड इसको किया जाएगा, इसमें से आईएनबी इंटरनेट बैंकिंग वाला, पेमेंट गेटवे, एनीवेयर बैंक के बैंकिंग वाला सिस्टम, और पोस्ट मशीन द्वारा एमओ, और बैंकों के साथ में कंसल्टेंट और डेली कंसेंट के साथ में आरएमएस के साथ में डीम्ड एमओयू होंगे। ठीक है, इसके साथ होंगे बैंकों के साथ, जो कि डायरेक्ट चालान आपके हो पाएंगे। जिस प्रकार से ई ग्रास पे होते हैं वो सेम वही सिस्टम रहेगा, कुछ अपग्रेडेशन इसके अंदर होगा।
और आरएमएस के सभी विभागों के साथ में पूर्ण रूप से लागू किए जाने के लिए ई-ग्रास राजस्व संग्रहण संबंधी सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। ठीक है, कुछ जो है वो इस पर नहीं होंगी। इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं जो कि जमाकर्ता के लिए इसमें कहा गया है कि SSO ID के माध्यम से आप IFMS 3.0 के अंतर्गत आपको लॉगिन करना होगा जमाकर्ता को सबसे पहले, और फिर ई-ग्रास पर पूर्व में रजिस्टर्ड जमाकर्ता RMS पर SSO लॉगिन की एंट्री के बाद में ई-ग्रास डाटा उपलब्ध पूर्व लॉगिन के विवरण प्रदर्शित होंगे। ठीक है, और विवरण भरकर SSO ID पे जनरेट करनी होगी और उसके बाद चालान करना होगा। ठीक है, इसी प्रकार विभाग का निर्देश दिया गया ई कोषागार अधिकारी को और बैंक को निर्देश दिया गया है। ठीक है, और बैंक के अंदर जो कुछ सेवाएं या कुछ परिपत्र जो पहले जारी किए गए थे वित्त विभाग द्वारा वो सेम टू सेम वैसे के वैसे ही रहेंगे। NIC द्वारा, कोष अधिकारी द्वारा। हाँ, कुछ इसमें हेल्प डेस्क वाला ये आप नोट कर सकते हैं कि आपको आरएमएस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब नया सिस्टम शुरू होता है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम से स्वाभाविक सी बात है क्रिएट होनी स्वाभाविक सी बात है। तो IFMS 3.0 के अंदर हेल्प डेस्क पे जो कुछ दिया गया है इसमें ये नंबर आपके सामने नोट कर लो, 0141-292-4794, और दूसरा नंबर इसमें दिया गया 292-4795। ईमेल एड्रेस आपका employee.helpdesk.ifms@rajasthan.gov.in पे संपर्क कर सकते हैं। तो ये आपका ऑर्डर है। इस पे रिलेटेड जब भी चालान 21 के बाद में क्रिएट होंगे तो इसका वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण ऑर्डर या वीडियोज़ या अन्य कोई डाटा अगर आप चाहते हो तो नीचे हमारे वेबसाइट का लिंक दिया गया है studyvidashram.com, उस पर आप जाके विजिट करें, वहाँ आपको समस्या समाधान मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।